ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको भगवान शिव जी की एक कथा का श्रवण करा रही हूँ, जिसके माध्यम से आप जानेंगे कि कैसे महादेव ने अपने भक्तों के लिए काल तक को भस्म कर दिया था। अगर आप यह प्रेरणादायक कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुने, इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती न करें। इस पवित्र कथा के माध्यम से आप भगवान शिव से नई सीख प्राप्त करेंगे, इसलिए इस पवित्र कथा को पूर्ण भाव और निष्ठा के साथ सुने और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। महाकाल शिव की महिमा अपरंपार है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी खास प्रयास या पूजा पाठ की जरूरत नहीं होती, बल्कि सच्ची श्रद्धा और पूरे मन से किया गया प्रयास आपको भोलेनाथ की कृपा का पात्र बना सकता है। शायद यही वजह है कि अपने भक्तों के लिए महाकाल ने काल तक को भस्म कर दिया था। ऐसी ही एक कथा मिलती है हमारे धार्मिक ग्रंथों में, जिसे मैं आपको श्रवण करा रही हूँ। मान्यता है कि भक्तों का चरित्र पढ़ने और सुनने से भोलेनाथ की असीम कृपा और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं भक्त के प्रति महाकाल की अगाध आस्था की जिस कहानी का हम जिक्र कर रहे हैं, वह स्वयं भगवान कार्तिकेय ने संतों को सुनाई थी। इसके अनुसार राजा श्वेतकेतु, जो कि भोलेनाथ के परम भक्त थे, उन्होंने काल को भी जीत लिया था। राजा श्वेतकेतु सदाचारी, सत्यवादी, धर्म के मार्ग पर चलने वाले सूरवीर और प्रजापालक थे। वह अत्यंत ही निष्ठा और प्रेम भाव से प्रजा का पालन और अगाध आस्था और श्रद्धा भाव से शिव भक्ति करते थे। उनके इस भक्ति भाव से महाकाल अत्यंत प्रसन्न थे। उनकी कृपा से श्वेतकेतु के राज्य के लोग दुख, दरिद्रता, अकाल मृत्यु और महामारी से अछूते थे। एक दिन जब राजा श्वेतकेतु का जीवन काल समाप्त होने को था और वह भोलेनाथ की आराधना में लीन थे, तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि राजा श्वेतकेतु की आयु अब पूरी हो चुकी है, अब उनके प्राण हरने का समय आ गया है। तब यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि वे जाएं और श्वेतकेतु के प्राण हर लाएं। यमदूत राजा श्वेतकेतु के पास पहुँचे तो वह शिव मंदिर में थे। दूत बाहर ही खड़े हो गए। श्वेतकेतु गहरे ध्यान में थे। बहुत देर हो गई, न श्वेतकेतु का ध्यान टूटा, न वह दूत हिले। दूत बिना अपना काम किए खड़े रहे। जब वे वापस नहीं पहुँचे तो यमराज ने विलंब देखा तो काल दंड संभाला और खुद चल पड़े। दूतों के आने में देरी होने के चलते यमराज स्वयं ही राजा श्वेतकेतु के प्राण हरने पहुँचे। लेकिन वहाँ उन्होंने देखा कि वह तो महादेव की साधना में लीन है। अब तो वह सोच में पड़ गए कि इसके प्राण कैसे हरे। उन्होंने सोचा कि यह अभी पूरी तरह शिव पूजा में डूबा है। इस स्थिति में शिव पूजा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तब वह भी बाहर ही खड़े हो गए। उधर जैसे ही काल को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तलवार निकाली और शिव मंदिर में जा घुसे। काल ने देखा कि राजा श्वेतकेतु अभी भी भगवान शिव के लिंग स्वरूप के सामने बैठे ध्यान मग्न हैं। वह झपट कर आगे बढ़ा और जैसे ही उसने राजा श्वेतकेतु का सिर काटने के लिए तलवार उठाई, शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलते ही काल वहीं राजा श्वेतकेतु के सामने जलकर भस्म हो गया। थोड़ी देर बाद जब राजा श्वेतकेतु का ध्यान टूटा, उन्होंने अपनी आंखें खोली तो राख में बदल चुके काल को देखा। उन्हें चिंता हुई कि यह कौन है और क्या है। श्वेतकेतु ने भगवान शिव से पूछा, हे भोलेनाथ, ये किसकी राख है? इसे किसने और क्यों जलाया? तब भोलेनाथ ने बताया कि यह काल था, जो कि तुम्हारे प्राण हरने आया था। राजा श्वेतकेतु ने कहा कि हे महाकाल,
यह तो आप ही की आज्ञा से तीनों लोकों में विचरता है, लोगों को नियंत्रण में रखता है। इसी के भय से तो लोग पुण्य कार्य करते हैं। आप इन्हें अतिशीघ्र जीवन दान दे दें। अपने प्रिय भक्त की बात तो भगवान शिव भी नहीं टाल सकते थे। शिव जी की कृपा से काल जी उठा और उसने उठते ही श्वेत केतु को अपने गले से लगाकर बोला, राजा तुम जैसा तो तीनों लोकों में कोई नहीं है। तुमने तो अजय काल को भी जीत लिया। जीवन दान पाकर काल और यमराज ने कहा कि ऐसे जातक जो शिव जी के परम भक्त हैं, सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से महाकाल की पूजा में लीन रहते हैं, सिर पर जटा और गले में रुद्राक्ष पहनते हैं, विभूति का त्रिपुंड ललाट पर लगाते हैं और पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु का ग्रास नहीं बनना पड़ेगा। कथा के अनुसार इस आशीर्वाद के बाद श्वेत केतु ने लंबे समय तक राज किया और फिर महाकाल की कृपा पाकर उनमें ही विलीन हो गए। आइए जानते हैं भगवान शिव के भक्त की एक और ऐसी ही रोचक कहानी। जब भी हम भगवान को सच्चे मन से पुकारते हैं और उन्हें याद करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो भगवान हमारी सहायता करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। भक्तों, एक बार की बात है, एक औरत अपने 2 साल के बेटे और अपने भाई के साथ एक गांव में रहती थी। उसके पति का देहांत हो गया था। इस कारण वह अपने बेटे के साथ अपने मायके आ गई और अपने भाई के साथ खेत में काम करके गुजारा करने लगी। उसके बेटे का नाम शुक्र था और उसका मामा उसको बहुत प्यार करता था। दोनों मामा भांजा एक दूसरे के साथ खेला करते थे। कुछ समय पश्चात उसका मामा काम की तलाश के लिए कहीं दूर चला गया और बहुत दिन बीत गए, लेकिन वह वापस नहीं आया क्योंकि उसका वहीं पर देहांत हो गया था। कुछ दिन शुक्र अपनी माँ से पूछता रहा कि मेरा मामा कब आएगा। उसकी माँ उसको बताती है कि उसके मामा बहुत जल्दी लौट आएंगे, वह पैसे कमाने के लिए गए हैं। लेकिन जब उसके मामा वापस नहीं लौटे तो शुक्र बहुत परेशान रहने लगा। सारा दिन रोता रहता था और बहुत उदास रहने लगा। उसकी माँ उसे ऐसा देखकर बहुत दुखी होती थी। एक तो उसे अपने भाई का दुख था कि पता नहीं उसका भाई जीवित भी है या नहीं, और ऊपर से उसका बेटा भी बहुत उदास रहता था। वह शिव की पूजा किया करती थी, तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, जब तक तुम्हारे मामा नहीं आते तुम भगवान शिव से बातें किया करो और उनको अपना मामा कहकर पुकारा करो। वह बच्चा बहुत भोला था और बहुत सच्चे दिल का था, तो वह ऐसा ही करने लगा, जिससे उसके मामा की याद उसे कम सताने लगी। और जब भी वह दुखी होता तो महादेव के सामने बातें किया करता था। एक बार उसकी माँ बहुत बीमार हो गई तो उसके घर पर खाने को कुछ नहीं था, तो वह छोटा सा बालक भोजन की तलाश में दूसरे गांव की तरफ चला गया। तो उसे रास्ते में एक सेब का पेड़ दिखाई दिया। सेब के पेड़ के नीचे शिवलिंग रखा हुआ था और उस गांव के लोग उस शिवलिंग की पूजा किया करते थे। फिर बच्चा जब सेब तोड़ने लगा तो उसका हाथ सेब तक नहीं पहुंचा। वह बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन उससे सेब नहीं टूटा। वह बहुत भूखा था और भोला था, उसे कुछ नहीं सूझा तो वह शिवलिंग पर चढ़कर सेब तोड़ने लगा, लेकिन फिर भी उसका हाथ नहीं पहुंचा। इतने में कुछ गांव वाले वहां पर आ गए और उन्होंने शुक्र को बहुत जोर से धमकाया और कहा कि तुमने यह क्या कर दिया, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेंगे और साथ में हमारे गांव वालों को भी इसकी सजा मिलेगी। तुम शिवलिंग के ऊपर क्यों चढ़ गए? लेकिन भक्तों, वह बालक गर्मी की वजह से पसीने से लथपथ था। जब वह शिवलिंग पर चढ़ा तो कुछ पसीने की बूंदें शिवलिंग के ऊपर गिर गई, जिसे देखकर भगवान को उस पर बहुत दया आ गई कि मेरा भक्त पसीने से लथपथ कैसे भूखा प्यासा फिर रहा है। शुक्र गांव वालों के चिल्लाने से बहुत डर गया और वह वहीं बैठकर रोने लगा।
जब सभी गांव वाले वहां से चले गए तो भगवान शिव एक साधारण से रूप में वहां पर प्रकट हुए और बोले, तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, कुछ नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को चाहिए। तो भगवान ने उसे सेब तोड़ कर दिए और कुछ समय पश्चात भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें जो चाहिए मांग लो। और भगवान शिव ने अपना असली रूप धारण कर लिया। तो बच्चे ने कहा कि मेरी माँ को ठीक कर दो, वह बहुत बीमार है। फिर भगवान शिव ने कहा, बस इतनी सी बात, कुछ और मांग लो। तो उसने कहा कि मेरे मामा वापस आ जाएं। तो भगवान शिव ने उसको कहा कि बहुत जल्दी तुम्हारे मामा वापस आ जाएंगे। यह सुनकर बच्चा बहुत खुश हो गया और जब वह घर गया तो उसने देखा कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो गई हैं और उसने अपनी माँ को वह घटना बताई जो उसके साथ घटी थी। उसने अपनी माँ को बताया कि भगवान शिव ने मुझे सेब तोड़ कर दिए और मुझसे कहा कि तुम्हारे मामा जल्दी वापस आ जाएंगे। यह सुनकर एक बार तो उसकी माँ बहुत खुश हुई और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए कि हे भगवान, आपने बच्चे से यह कैसा वादा कर दिया है। कुछ दिनों बाद भगवान शिव उसके मामा का रूप धारण करके उसके घर के बाहर आए और जोर से आवाज लगाई, शुक्रण, मेरे भांजे कहाँ हो? मैं आ गया हूँ। तो उसकी माँ दौड़कर बाहर आई और शुक्रण अपने मामा की गोद में चढ़ गया। उसकी माँ यह सब देखकर बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन उसकी प्रसन्नता कुछ देर की ही थी। कुछ देर बाद वह सोचने लगी कि मेरा भाई तो इस दुनिया में नहीं है। जब रात हो गई तो वह समझ गई कि यह मेरा भाई नहीं है, यह खुद भगवान शिव उसके भाई का रूप धारण करके आए हैं। तो वह भगवान के पास जाकर उनके चरणों में बैठकर जोर जोर से रोने लगी। भगवान शिव ने उसको देखा और कहा, तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, मैं तुम्हारे बेटे के कोमल मन से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मुझे आना ही था। अगले दिन सुबह भगवान शिव शुक्रण से कहते हैं कि मैं शहर वापस जा रहा हूँ पैसे कमाने के लिए, वहाँ पर मेरा बहुत बड़ा काम है, मेरा जाना जरूरी है। जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो तुम मुझे दिल से पुकार लेना, मैं तुम्हारे पास जरूर आ जाऊंगा। और ऐसा कहकर महादेव वहाँ से चले जाते हैं और उस बच्चे और महादेव का रिश्ता जन्म जन्मों का जुड़ जाता है। तो भक्तों, आपने देखा कैसे जब हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वह चले आते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हर हर महादेव।